आज हम बात करेंगे 2026 का साल कैसा जाएगा, पूरी भविष्यवाणी के बारे में। किसके लिए क्या रहेगा सही, कौन और क्या, किस पे क्या बीतेगी, हम हर चीज़ पे बात करने जा रहे हैं विस्तार से। 2026 राजा का साल है। पुराने राजाओं का खात्मा, नए राज्यों का विस्तार होना, उनका स्थापित होना, ये रहेगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारे वैश्विक स्तर के जितने नेता हैं और जितने जो भी टॉप पोजीशन पे हैं वो चेंज होंगे और उनकी जगह कोई नया आएगा। हर तरफ से नए नेता आएंगे, नए पदों पर जो विद्यमान हैं सब बदलेंगे। नए उच्चतम पदों पर पे जिन्हें राजा कहा जा सकता है, जैसे कि कोई अभिनेता है तो नए अभिनेता आएंगे। कोई खिलाड़ी राज कर रहा है पुराना, तो नए खिलाड़ी राज करने शुरू करेंगे। और किसी पद पे कार्यरत है कोई, वो पद छोड़ करके कोई नया आएगा, नए राजा आएंगे। बहुत कुछ होगा, बहुत उथल-पुथल होगी। युवाओं के लिए ये साल अच्छा नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है 2025 से अतिचारी हो गए हैं। वो 8 साल के लिए अतिचारी रहेंगे। ऐसे में जो शिक्षा से जुड़े हैं वो जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत बड़े स्तर पे होगा। आ, बच्चे और जो भी छात्र हैं वो पढ़ाई छोड़ देंगे। पढ़ाई और स्कूलों से अच्छी खबरें नहीं आएंगी। ज़्यादातर उपद्रवी हो जाएंगे और ज़्यादातर उनको समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे। रिश्तों में खटास आएगी, नए रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, पुराने रिश्ते ख़त्म होकर के नए रिश्ते बनेंगे। और जो युवा हैं जिनके शादी अभी हुई है वो उन तलाक पर जाएंगी। बहुत सारे तलाक आपको देखने को मिलेंगे। ये साल आपको, युवाओं को और आपको जो भावनात्मक रूप से तोड़ देगा। और जो बहुत बड़े स्तर पर बैठे जो बड़े बड़े महात्मा, साधु, आचार्य हैं, उन और या भी कोई बड़ी हस्ती है तो उनके जो है अंत्येष्टि यानी कि उनकी मृत्यु का भी योग बन रहा है। नए आएंगे, पुराने जाएंगे। और ऐसे में धर्म की लड़ाई होगी, अधर्म की लड़ाई होगी, धर्म से युद्ध होगा। आप भारत की सीमाओं पर तनाव देखेंगे। युद्ध हो सकता है पूरे वैश्विक स्तर पर। कोई जो पुराने युद्ध चले आ रहे हैं वो समाप्त होंगे और नए युद्ध आरंभ होंगे। ये विश्व का जो वैश्विक युद्ध है वो तीसरा भी हो सकता है। और साथ ही जितनी भी आप देखेंगे नई लड़ाइयाँ, पुरानी लड़ाइयाँ ख़त्म होती हुई दिखेंगी, नई लड़ाइयाँ शुरू होंगी, नए युद्ध शुरू होंगे, आरंभ होंगे। कुछ ऐसे युद्ध भी हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और भारत में चंद्र ग्रहण आ रहा है तो इसकी वजह से युद्ध और साथ ही भारत में लोगों के ऊपर जो उनका पारिवारिक है, निजी जीवन है, उस पर ये बहुत प्रभाव डालेगा। और उनके परिवारों को तोड़ सकता है। परिवारों को तोड़ने से बचाएं। आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए, भगवान राम की उपासना कीजिए, भगवान शिव की उपासना कीजिए। आप जितना भी इनकी उपासना करेंगे या देवी की उपासना कीजिए, देवी दुर्गा की उपासना कीजिए, तो जितना ही धर्म कर्म में आप जुड़ेंगे वो बचे रहेंगे। और जितना ही जो अभी तक परेशान करते आए हैं लोगों को, जो आपके कर्म हैं, वो उसका परिणाम इस साल मिलेगा। जो बुरे कर्म किए हैं
तो बुरा कर्म का बुरा परिणाम में आपको मिलेगा, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिलेगा। जो लोग मेहनत करते आ रहे थे, जिन्हें अभी तक परिणाम नहीं मिले हैं 2025 में, वो 2026 के मध्य के बाद से उन्हें अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। जो बहुत परेशान रहे हैं 2025 में मेहनत करते हुए, उनको भी अच्छा परिणाम मिलने वाला है। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का साल है। माँ लक्ष्मी उन्हीं पे प्रसन्न होंगी जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जागृत होंगे। उस वक्त बिस्तर पे ना लेटे रहे, आप जगें, पूजा करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, सूर्य उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें और भगवान नारायण की उपासना करें, भगवान शिव की उपासना करें। ऐसे में आप जितना भी ज़्यादा धर्म पे आपका लगाव होगा, धार्मिक कार्य करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और दान पुण्य करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। खैर, इस साल बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, तो अपने अर्थ यानी कि अपने पैसों को बचाएं, कोई फिजूल खर्ची ना करें। भारत की अर्थव्यवस्था गिर सकती है बहुत ही तेज़। बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया में, वो गिरेंगी और नई अर्थव्यवस्था, नई जो देश होंगे, नए ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था शुरू होंगी। एक नए युग का प्रारंभ होने वाला है। डिजिटल युग के आगे हम देखेंगे, हो सकता है कोई मुद्राएं ख़त्म हो जाए, कोई नई मुद्रा शुरू हो जाए, या आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी कंपनी या जो शेयर मार्केट है वो गिरेंगे, कुछ नए शेयर ऐसे बढ़ेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। सोने चांदी के दाम बढ़ेंगे, सोने चांदी आप खरीद सकते हैं। इस साल के बाद सोने चांदी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आप जो रियल स्टेट के दाम हैं वो भी बहुत तेज़ बढ़ने वाले हैं। आप ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीनों के दाम बहुत बढ़ेंगे। किसी भी लग्जरी चीज़ में पैसा ना खर्च करें, पैसे बचा के रखें और जो पैसे हैं वो आप कैश के तौर पे रखिएगा। इस वर्ष आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपका फंसेगा तो वो निकल नहीं पाएगा। थोड़ा पैसा बचा करके रखिए कैश अकाउंट में, जो आप इस्तेमाल कर सकें इस साल। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे लोगों को एआई और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से नौकरियां गंवानी पड़ सकती हैं, खासकर भारत जैसे देश को लेकर के जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ और इंटरनेशनल कंपनीज़ पे डिपेंड है। तो ऐसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आर्थिक संकट आएगा वो पूरी दुनिया पे आएगा। तो ऐसे में बहुत सारी नौकरियां जा सकती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। परेशान ना हो, मेहनत करेंगे, थोड़ा समझदारी से काम करिएगा और आप ये साल जो है आपको खुद को पाने का है। आध्यात्म, अब जिसने मेहनत की है खुद को पाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, उसको उसका फल मिलेगा। और साथ ही जो भी आपसे छूटा था, जो आपने छोड़ दिया था, आप अपने ऊपर विश्वास रखें। आपका आत्मसम्मान जो ख़त्म हो गया था वो वापस आएगा, आत्मविश्वास वापस आएगा। हर एक चीज़ पे आप ध्यान रखें और कोई भी जो आपको सीख मिली है इन बुरे दिनों में, उससे सीखते हुए आगे बढ़ें। ध्यान रखें, आवेश में आकर के शक्ति आपको प्राप्त होगी अगर, तो किसी का दिल ना दुखाए, किसी को परेशान ना करें। जो हो गया उसे छोड़ करके आगे बढ़िए, बदला लेने की न सोचिएगा, ठीक है। और जो भी लोग परेशान होंगे इसमें, वो भी कुछ साल के लिए रहेंगे, लेकिन ये आपके कर्म होंगे। आप अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें, आध्यात्म से जुड़े और अपने आप को संभालें।
जो भी आपके पूरे कर्म हो जब पूरे हो जाएंगे, तो अब आपके अच्छे कर्म जो होंगे वो आपको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर ये साल युद्ध का बहुत बड़ा साल है। युद्ध होगा आपके अंदर, आपके अंतर मन में युद्ध होगा, आपके घर परिवारों में भी युद्ध हो सकता है, आपके मंदिरों और जो मोहल्ले हैं उनमें भी युद्ध हो सकता है, पंथों में युद्ध हो सकता है, देशों में युद्ध हो सकता है। एक नए राजा का, एक नए नेता का, या एक नए अ, वैश्विक स्तर के जो नया युग है, जो अब ये वक्त है नई चीज़ें बनाने का। ये साल नई चीज़ें बनाने के लिए है। तो नए सिरे से अब अपने परिवार, अपनी कंपनी, या आप जो भी शुरू करना चाहते हैं वो शुरू करें, और ऐसी चीज़ों पे शुरू करें जो भविष्य के लिए अच्छा हो, और ऐसी चीज़ों में पैसे लगाएं जो हमेशा टिकें। ये नहीं कि आज है तो कल ख़त्म। इनमें थोड़ा सा ही ध्यान लगाएं, बाकी भविष्य को देखते हुए, दूरदर्शी होते हुए काम करें। ये साल आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा और आपसे बहुत कुछ ले करके जाएगा। उथल पुथल होने वाली है पूरे जगत में। तो आप सभी से अनुरोध है कि जहाँ भी जो युद्ध है और आर्थिक व्यवस्था है, और एक बात और, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। इस साल आपदाएं बहुत आएंगी, संकट बहुत आएंगे, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के, जैसे मंदिर है, और किसी भी भीड़ के स्थान पर जाने से बचें। तीर्थ यात्रा के स्थान पे कम जाएं, और जितना हो सके आप आसपास के मंदिरों में भी पूजा कर सकते हैं, घर पे पूजा कर सकते हैं। आस्था की बात है तो भीड़ में मत जाए। भीड़ से हादसे होंगे, बहुत ही बड़े बड़े हादसे होंगे। इस साल प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी। ये इस साल में उथल पुथल होने वाली। तो ये थी इस साल की भविष्यवाणी। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी भी आएंगी, बहुत सारे उन्नति भी होगी, बहुत सारे आध्यात्म में भी लोग आएंगे। हर चीज़ बदल करके आएगी। जो पुराना था वो जाएगा, जो बुरा था वो जाएगा, जो नया है, अच्छा है, वो आएगा हर तरफ से। तो ये थी 2026 की भविष्यवाणी।